हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में अलग अलग टाइप की जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशंस हुई है उनके बारे में, कि कौन सी जो रिवॉल्यूशन है वो किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए की गई थी, और उससे रिलेटेड अगर कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है वो। तो चूँकि हमारा देश जब अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश को उस टाइम पर इन रिवॉल्यूशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए थी ताकि हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना सकें, खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकें फूड्स के मामले में, ग्रेन्स के मामले में। और हम हमारे देश में उस समय पर जो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग मल न्यूट्रिशन की वजह से, अच्छा खाना नहीं मिल पाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, इन सब चीज़ों को कम करने के लिए और अपने देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए ये अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशंस हमारे देश में अलग अलग समय पर की गई थी। और इन पर्टिकुलर रिवॉल्यूशंस का फ़ायदा ये रहा कि इन पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन का जो पीरियड रहा उस दौरान जो गवर्नमेंट थी उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाकर, अच्छे से प्लानिंग कर कर इन पर्टिकुलर चीज़ों के प्रोडक्शन को बढ़ाया और हमारे देश को इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की उस टाइम पर जो नीड थी उसके हिसाब से सेल्फ सफिशिएंट बनाया। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इन रिवॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। तो जो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये जो रिवॉल्यूशन है इसे स्टार्ट किया गया था एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा, जो कि अभी अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हो गई है। हमारे देश के एक आप कहें कि जो फूड की एक फील्ड है, इस फूड फील्ड के बहुत बड़े पायनियर रहे हैं ये। और ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट person who helped our country to gain this status of becoming self-sufficient and self-dependent in grains which we are right now. Right now we are not only producing the grains, we are exporting it to many countries। ठीक है, तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इसे स्टार्ट किया था एम.एस. स्वामीनाथन ने। क्या इसका एम था? इसका एम था कि जो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके और डेवलपमेंट करना, ताकि और अच्छी क्वालिटी के फूड्स एंड ग्रेन्स हम प्रोड्यूस कर पाएँ। नेक्स्ट है प्रोटीन रिवॉल्यूशन। तो ये जो प्रोटीन रिवॉल्यूशन है, इस टर्म को कॉइन किया गया था हमारे देश के जो प्रेजेंट पीएम है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा, और जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनकी डेथ हो गई है, मिस्टर अरुण जेटली, उनके द्वारा। इस प्रोटीन रिवॉल्यूशन का इसका भी एक जो एम था वो ये था कि जो ग्रेन्स है उनके प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाना। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसको आप कह सकते हैं इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। एक हुई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि उसे किसने स्टार्ट किया था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो थी वो जो ग्रेन्स थी, फूड ग्रेन्स, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए थी। और ये जो आप देख रहे हैं प्रोटीन रिवॉल्यूशन, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इसको आप बोल सकते हैं, जिसमें कि ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है उसे ही बढ़ाया जाना था। टेक्नोलॉजी का नई नई जो पद्धति आई है उनका उपयोग करके। अगली है येलो रिवॉल्यूशन। तो इसके जो फादर कहा जाता है, फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन, वो कहा जाता है सैम पित्रोदा को। और ये जो येलो रिवॉल्यूशन है ये क्यों की गई थी? ऑयल सीड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, सरसों और सूरजमुखी जो है जिसका तेल हम यूज़ करते हैं यूजुअली अपने फूड में, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए येलो रिवॉल्यूशन स्टार्ट की गई थी। अगली है आपके सामने ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्शन में हमारी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए ब्लैक रिवॉल्यूशन स्टार्ट की गई थी। ब्लू रिवॉल्यूशन, इसके जो फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, वो कहा जाता है डॉक्टर अरुण कृष्णन को। और ब्लू रिवॉल्यूशन का एम था फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। नेक्स्ट है ब्राउन रिवॉल्यूशन। लेदर, कोको एंड नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स जो हैं इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ब्राउन रिवॉल्यूशन शुरू की गई थी। अगली है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। तो जो जूट होती है, जूट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे देश में
गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया गया था। अगली है आपके सामने गोल्डन रिवॉल्यूशन। निरपक तुतेज जो हैं उन्हें फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। फ्रूट्स, हनी एंड जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर इज अ फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर विच यूजुअली डील्स विथ स्टडी और द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट, फ्रूट्स, इन सब के प्रोडक्शन की जो फील्ड होती है उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो फ्रूट्स, हनी प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो रिवॉल्यूशन था वो था गोल्डन रिवॉल्यूशन, और इसके जो फादर है गोल्डन रिवॉल्यूशन वो कहे जाते हैं निरपक तुतेज। नेक्स्ट है ग्रे रिवॉल्यूशन। तो फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमारे देश में जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट की गई थी वो थी ग्रे रिवॉल्यूशन। अगला है पिंक रिवॉल्यूशन। दुर्गेश पटेल को फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। हमारे देश में ऑनियन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जो प्रॉन एक तरीके की जो फिश होती है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, और फार्मास्यूटिकल फील्ड में हमारे देश को सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ एफिशिएंट बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए पिंक रिवॉल्यूशन शुरू की गई थी। जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है उसे इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था एंड शी इज़ मदर ऑफ दिस सिल्वर रिवॉल्यूशन। और ये जो सिल्वर रिवॉल्यूशन थी ये एग प्रोडक्शन और पोल्ट्री प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट की गई थी। अगला है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। तो जो कॉटन है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन स्टार्ट की गई थी। अगली है रेड रिवॉल्यूशन। विशाल तिवारी को फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन कहा जाता है, और हमारे देश में मीट प्रोडक्शन और टोमेटो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए रेड रिवॉल्यूशन हमारे देश में स्टार्ट की गई थी। अगला है राउंड रिवॉल्यूशन। हमारे देश में पोटैटो, आलू जो होता है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए राउंड रिवॉल्यूशन स्टार्ट की गई थी। एंड द नेक्स्ट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसे एमएस स्वामीनाथन ने ही स्टार्ट किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो काफ़ी 1965 के अराउंड ये की गई थी, और उस टाइम पर हमारे देश को जो फूड ग्रेन्स है उसकी कमी ना हो, अनाज की कमी ना हो, तो अनाज के मामले में हमारे देश को पूर्ण रूप से किसी पे आश्रित ना रहे, हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, और हमारा देश इतना प्रोडक्शन कर पाए अनाज का कि हम अपनी पूर्ति अच्छे से कर सकें। इस टाइम पर ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। हमें फूड ग्रेन्स के मामले में किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट होने के बजाय इतना ज़्यादा हमको एफिशिएंट बना देना कि हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर पाएँ। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो थी इसे स्टार्ट करने का श्रेय जाता है एमएस स्वामीनाथन को, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। और वाइट रिवॉल्यूशन जिसे स्टार्ट किया गया था वर्गीस कुरियन के द्वारा, जिन्हें फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। और मिल्क प्रोडक्शन में हमारे देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, सेल्फ एफिशिएंट बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए इस वाइट रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया गया था। एंड दिस इज all about some important revolutions which is related to the agriculture field, and these revolutions helped our country to become self-efficient and self-dependent over ourselves, and we must not depend on any other country at some level, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती है। कभी अगर हमारे यहाँ पर किसी चीज़ की कमी होती है तो हमें उसे कहीं ना कहीं से इंपोर्ट तो करना ही पड़ता है, बट हम कई देशों को हमारे देश में ये सब जो हम प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें उन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।